दाना पैकेट सांस को आस्ते आस्ते लें। तो दूसरी एक्सरसाइज शासन। सांस को आस्ते आस्ते लें। थोड़े वहां तक जाए। आस्ते आस्ते ऊपर आए। अब डाउन। देखिए, शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब की जानिब से जिसके चेयरमैन जनाब तारिक खान साहब हैं, ये लगे रहते हैं, ये कोरोना में भी लगे रहे सोशल डिस्टेंस और मास्क का जो है वो इस्तेमाल करके। तो पीएम का ये एक मंत्र है और इसे मंत्रा कह सकते हैं कि फ़िटनेस की डोज़ आधा घंटा रोज़। तो उन्होंने एक मिसाल दी है कि अगर मैं 77 साल की उम्र में आधा घंटा रोज़ एक्सरसाइज करके अपने आप को जिस्मानी और जहनी तौर पर तरोताज़ा और चुस्त व दुरुस्त और सेहतमंद रख सकता हूं, तो हमारे नौजवान क्यों नहीं। तो आज आप देख रहे हैं कि जिस दौर से हमारा मुआशरा और हमारा समाज गुज़र रहा है, तो हाँ, इस इंडिया को यंग इंडिया बनना है। चाहे आदमी 50 साल का या 70 साल का है, तो अगर वो इसी तरीके से एक्सरसाइज करता रहे आधा घंटा रोज़, तो फिट रहेगा और फिटनेस की डोज उसको मिलती रहेगी। तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है चाइना की तरफ ये ओल्ड हो रहा है, या जो उम्र रसीदा लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है। तो ये एक एग्जाम्पल और एक मिसाल जो है दी है वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कि इंडिया का इंसान 70 या 77 साल का भी हो जाए तो भी वो यंग है। तो उसी करते हुए आज जनाब तारिक खान साहब ने यहाँ पर ये बच्चों को लेकर के फिट इंडिया मूवमेंट का एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ जनाब रमेश कुमार अंग्राल साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी यहाँ पर योग आसन करके बच्चों को प्रेरणा और इंस्पिरेशन दी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो है एक कैंपेन जो है फिट इंडिया कैंपेन जो है वो चल रही है, जिसका स्लोगन जो है कि आधा घंटा रोज़, मतलब फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। तो ये हमारे वज़ीर आज़म जो है उनकी एक कैंपेन है कि पूरा हिंदुस्तान जो है उसको किस तरह से फिट रखा जाए, बीमारियों से बचाया जाए। को अपने शेड्यूल में एक आधा घंटा जो है वो इस फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज के लिए आपको निकालना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, उसके जो डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर सलीमुर रहमान साहब हैं, वो इसके इस जो क्या नाम उसका, हिंदुस्तान के जो रियासत जम्मू कश्मीर में जो है उसकी ज़िम्मेदारी जो है डॉक्टर सलीमुर रहमान साहब को दी गई है, जो कि इस पूरी मूवमेंट की जो है देख रेख कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी तल्लुक़ रखता हूँ, तो उनकी भी एक डायरेक्शन है कि पूरा यूथ जो है बिल्कुल अपनी वॉलंटरी तौर पर आगे निकले, ताकि पूरी सोसाइटी को जो है वो फिट करने में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लोगों को अवेयर करना है कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए सिर्फ आधा घंटा जो है वो अपने कीमती वक्त से आधा घंटा निकालें, ताकि आप अपने आप को फिट रख सकें और अपने हिंदुस्तान को फिट रख सकें। जैसा कि आपको पता है जो है आजकल वो गलत डगर में जा चुका है, उसको भी निकालने के लिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बिलखुसूस सोसाइटी में जितनी भी NGOs हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि आपका एक बहुत बड़ा इस वक्त इम्तिहान है कि आपने इस यूथ को बचाना है। आप फ्रंट फुट पे आइए और बच्चों को जो है वो उनकी मोटिवेशन करें, ताकि वो बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स से जुड़ें, कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो अपने अडॉप्ट करें, वो ग्राउंड में आएँ, अपने आप को फिट रखें। और अगर हमारा यूथ फिट हो गया, हमारी सोसाइटी फिट होगी, तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल फिट रहेगा। अगर हमारा यूथ फिट नहीं रहा तो मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क, कोई भी कौम जो है वो फिट नहीं हो सकती। ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी तरफ से फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत की गई है, उसी की कड़ी में आज यहाँ तारिक साहब की तरफ से जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसमें योगा की क्लासेस जो है वो यहाँ ऑर्गेनाइज़ की गई पुंछ में, और जिसमें बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
हमें सबको चाहिए कि हम इस तरह की मुहिम का एक पार्ट बने, ताकि जो हमारा भारत है वो एक सेहतमंद और तंदुरुस्त जो है वो नौजवान जो है वो इस देश की रक्षा के लिए हमारे काम आए। और मैं अपील करूंगा कि हम लोग इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो फिट इंडिया मूवमेंट के लिहाज से मनाई जाती हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और लोगों को भी इनकरेज करें, ताकि हम अपने परिवार का और अपने देश का जो है वो भला कर सकें।